नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान का तालिबान के खिलाफ अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर लगाया आरोप। तालिबान को हवाई सहायता और अफगानिस्तान को चेतावनी दे रहा पाकिस्तान। वैक्सीन के दोनों डोज के बाद तीसरे डोज पर बढ़ी चर्चा। फाइजर और इजराइल की पहल के बाद शुरू होगी वैक्सीन के बूस्टर डोज पर बहस। कमजोर इम्यूनिटी वालों को लगेगा तीसरा डोज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, बदनामी के डर से लोगों को कर रहे आगाह। कोरोना की तीसरी वेव से सरकार को भी बदनामी। महाराष्ट्र के जलगांव जंगलों में एविएशन एकेडमी का एयरक्राफ्ट क्रैश। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी मौके पर हुई मौत। हादसे में महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल। और सीधी में सोन नदी के किनारे मिला महिला का निर्वस्त्र शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। और अब खबर विस्तार से। अफगानिस्तान की सेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान सीमा पर तालिबान के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और बोल्डक के व्यापारिक मार्ग, बाजार और सैन्य चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने का आरोप लगाया है। सालेह ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगान आर्मी को चेतावनी दी है कि स्पिन बोल्डक जिले से तालिबान को हटाने की कोशिश न करें। अगर कोशिश की तो पाक उसका करारा जवाब देगा। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों के संक्रमित होने पर फाइजर ने कहा कि वो वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहा है। कई देशों में लोगों को तीसरा बूस्टर डोज दिए जाने पर विचार किया जा रहा है और इजराइल ने तो अपने ऐसे नागरिकों को वैक्सीन का तीसरा डोज देना शुरू भी कर दिया है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इजराइल के इस फैसले के बाद बूस्टर डोज और उसकी जरूरत को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की काफी बदनामी हुई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है और अभी भी वैक्सीनेशन समय पर नहीं हुआ है। भारत सरकार से पिछली बार जो गलतियां हुई उससे बदनामी और आलोचना हुई, उससे सबक लेते हुए इस बार सरकार अगर लोगों को बदनामी से बचाने के लिए लोगों को आगाह कर रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में एविएशन एकेडमी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में ये हादसा घटित हुआ। जानकारी अनुसार हादसे में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना के बाद आदिवासियों ने घायल ट्रेनी महिला पायलट को एयरक्राफ्ट के मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सीधी में सोन नदी के किनारे महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी अनुसार मीडिया घर से भैंस ढूंढने निकली थी, लेकिन शाम तक जब महिला घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि यदि 7 दिन के अंदर आरोपी नहीं पकड़ाए तो थाने का घेराव करेंगे। पीड़ित परिवार है, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो इस कार्य में संलिप्त है, घटना में संलिप्त है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो अभी जो संदेही है उनको संदेह के आधार से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के द्वारा इसका अन्वेषण और छानबीन की जाएगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अब इसमें सहायता राशि देखा जाएगा कि जो कानून बने उसके अंतर्गत इनको
लाभ मिल सकता है कि नहीं, यदि लाभ मिल सकता होगा तो निश्चित रूप से इनको लाभ दिया जाएगा। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमको पहले फोटो भेजे हमारे पास, इसके बाद हम जो करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग 50 आदमी एक गंधैला कर से ढूंढते गए हैं, कुटिया के हमारे आदमी बॉडी ढूंढने के बाद पुलिस वाले क्या कहते हैं कि पुलिस वाले क्या कहते हैं कि फोटो भेजो, वीडियो भेजो, अब हम आगे कार्यवाही करते हैं। और बॉडी ढूंढने के बाद 3 घंटे 4 घंटे बाद पुलिस जाती है। ऐसा कारण समझ में आता, क्योंकि उसके कपड़े जो है, ऊपरी कपड़े पूरे जो है तो दूसरी जगह बहरे में मिलता है। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और धार के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी धार पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम और कांग्रेसियों ने प्रभारी मंत्री को शासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं बैठक के बाद मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कई विभागों के कार्य की तारीफ की। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कोविड के लिए, थर्ड वेव के लिए तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन के जो बेड लगातार हम लोग अस्पताल में डाल रहे हैं वो जल्दी लगता है। जो ऑक्सीजन के प्लांट जो का काम चल रहा है वो जल्दी से तैयार हो जाए। बच्चों का PIC है वो कंप्लीट हो जाए। ये बाकी सब चीजें हेल्थ के क्षेत्र में हमारे लिए आज प्रसन्नता की बात है कि अभी धार जिला पूरी तरीके से आज कोविड मुक्त है और 0 है, ना तो कोई केस अब इस समय एक भी केस नहीं बचा। मध्य प्रदेश में भी आज मात्र 15 केस आए हैं। मतलब हम लोग अच्छी स्थिति में, इसलिए गतिविधियां भी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सभी काफी छूट भी दी है। चाहे शादी विवाह में भी जो लोग एकत्रित हो रहे थे 50 की जो बंदिश थी उसको 100 तक करा दिया है। बाकी लोग बाकी कार्यों में भी जो दुकानें रात तक बंद रहती थी उनको भी मतलब खोलने की अनुमति दी है। जहां शमशान घाट पे लोगों की बंदिश थी वहां पर भी और छूट दी है। तो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां और बढ़ रही। मंत्री जी, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। रतलाम में एक दलित युवती को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि आरोपी उस्मान ने पहले दुष्कर्म किया और फिर अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, युवती से कागज पर साइन करवाए और कहा कि उसके साथ रहने के लिए युवती को अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा के गंज बसौदा में कुएं वाले हादसे को लेकर कांग्रेस उसे शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही बता रही है, जिस पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बड़ी दुखद घटना के साथ बड़ी लापरवाही है और प्रशासनिक लापरवाही के चलते इन पर मामला दर्ज होने चाहिए। अब वहीं भाजपा के प्रवक्ता लोकेंद्र परासर ने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी विपत्ति के समय में राहत बचाव कार्य करने वालों को हतोत्साहित करना यह अपने आप में ही अजीब गरीब मानसिकता है। राहत कार्य करने वालों को हतोत्साहित करना ये अपने आप में ही अजीब प्रकार की मानसिकता है जो कांग्रेस के लोगों की है। कुणाल चौधरी क्या ये बता सकते हैं कि अगर वो उस कुएं के घाट पर खड़े होते और अचानक मिट्टी धसक जाती तो वे क्या करते? उनके पास कोई जवाब है इस बात का कि हादसे हैं, किसी को पहले से पूर्वानुमान नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन चूंकि इनको कुछ ना कुछ बोलना है। जिस विवाह की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता ऐसी संवेदना दिखा सकता है कि बेटियों को पाले पोसे बड़ा करे, उनके हाथ पीले करे, उनके पांव पखारे? कांग्रेस के संस्कारों में चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे हादसों के समय कांग्रेस के लोग वहाँ राहत कार्य करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये स्पष्ट है, ये एक दुखद घटना के साथ एक बड़ी लापरवाही है और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई हत्या के ऊपर इन पे केस दर्ज होना चाहिए। एक तो रेस्क्यू समय पे नहीं हुआ, एक तो ग्रामीण जनों ने पहले खबर करी थी उसका कोई सुधारा नहीं किया। उसके बावजूद भी जब समय पे जब वहाँ पे एक बच्चा गिरा था तो ग्रामीण जन रेस्क्यू कर रहे थे, एक बार कुआं धंसता है, फिर दूसरी बार कुआं धंसता है, जब तक भी वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचते, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या शादी में पूरा प्रशासनिक अमला लगा था। और जांच की बात करने वाले मुख्यमंत्री, सवाल इस बात का है कि क्यों एसडीआरएफ समय पे नहीं पहुंची, क्यों एनडीआरएफ समय पे नहीं पहुंची और क्यों लापरवाही के कारण लोगों की जाने हुई, हत्या का केस दर्ज होना चाहिए।
दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कमलनाथ ने मुलाकात की है, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि कमलनाथ को सोनिया गांधी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो कमलनाथ की वापसी राष्ट्रीय राजनीति में हो जाएगी। दरअसल कमलनाथ पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली में ही हैं। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला हाईकमान को करना है। कमलनाथ अपने धुर राजनीतिक विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे झगड़ने वाली उज्जैन की नूरी खान को कमान देना चाहते हैं, जबकि दिग्विजय सिंह ने भोपाल की पूरी महापौर निभा पटेल को नाम दिया है। हालांकि नूरी खान के नाम पर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी सहमति दे चुके हैं। जिले में भैंस गुमनी की खोज करने गई महिला की संदिग्ध अवस्था में सोन नदी के किनारे शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं लाश को पीएम के लिए मरचुरी भवन सीधी लाया गया। वहीं महिला के परिजनों सहित अन्य लोगों द्वारा सोन नदी के किनारे निर्वस्त्र अवस्था में शव मिला, जिस पर पुलिस द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। और वहीं शव को मरचुरी भवन के सामने सड़क पर रखकर चक्का जाम अभी भी जारी है। शाजापुर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, परिवहन, संग्रहण की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देश पर एवं जिला अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में गत दिवस जिले में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई, जहां से 10 देशी मदिरा प्लेन की बोतल जब्त की गई है। इस कार्यवाही में मदाना तथा शुजालपुर के वीरा ढाबा में खाली तलाशी के दौरान यह प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। आबकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यवाही अब लगातार जारी है। जहां एक और मानसून सत्र को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने 4 दिनों के लिए मानसून होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मानसून सत्र को 4 दिन की बजाय कम से कम 1 माह नहीं तो 15 दिन का करना चाहिए, जिसमें 12 बैठक संपन्न हो सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार स्कूल, कॉलेज सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बड़े बड़े शादी समारोह आयोजित कर रहे हैं, तो फिर सत्र छोटा क्यों कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता के मूल मुद्दों से भागने की बात भी कही। दुर्भाग्य की बात है कि जनता के मूल मुद्दों को जहाँ पे उठना चाहिए, वो सत्र छोटे होते जा रहे हैं। जो सत्र कम से कम 1 आध महीने का लगना चाहिए था, 15 दिन कम से कम लगना था, 12 बैठकें कम से कम होनी थी, उसे 4 दिन में समेटने का काम कर दिया। पहले दिन कंडोलेंस हो जाएगा, आखिरी दिन मुझे लगता है चलाएंगे। 2 दिन के लिए सत्र लगाते हैं। जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उन्हें कैसे गौण करा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का मूल मुद्दा है। जब स्कूल खुल सकते हैं कोरोना के अंदर, जब यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट चल सकता है, जब बड़ी बड़ी शादी सम्मेलन मुख्यमंत्री खुद करवा सकते हैं और सबके यहाँ हो सकते हैं, तो क्यों विधानसभा के अंदर बैठ के हम जनता के मूल मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है सत्र लंबा होना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता के मूल मुद्दों के ऊपर सब विधायक बैठ के विचार विमर्श करें, उन्हें राहत दे। ये काम होना चाहिए, ना कि सरकार को डर के सत्र को छोटा करें। भिंड जिले जाने के बाद गोविंद सिंह राजपूत का प्रथम भिंड नगर आगमन था। इसके चलते ओवरलोड वाहनों को इटावा रोड पर भी रोक दिया गया, जिससे घंटों जाम लगा रहा। साथ ही राहगीर परेशान भी होते रहे। उधर ग्रामीण क्षेत्र में ओवरलोड ट्रैक्टरों और ट्रकों का चलना जारी रहा। वहीं एक ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया, जिसको जिला अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी सवारियों से भरे ओवरलोड वाहन दौड़ते रहे, तो वहीं अवैध रेत, मिट्टी एवं ईंटों से भरे ओवरलोड वाहन भी वसूली के दौरान चलते रहे। सुबह से जाम लगा हुआ है 6 बजे से। ये उधर लाइन लगी हुई है अपने यूपी में जमुना के पुल, चंबल के पुल पर। सुबह 6 बजे से खड़े, वो किसी के पास कागज नहीं है, कोई मतलब सेल टैक्स नहीं है, कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए कोई अंडर लोड है, कोई ओवर लोड है, इसलिए खड़े हुए हैं। करते हैं एमपी में माइनिंग की ओवर लोड आती है, मगर वो लोग निकाल देते हैं। ओवरलोडिंग हो, चाहे ट्रकों की हो, चाहे बस में ओवरलोडिंग हो, चाहे जबरदस्ती बसों में ऊपर नीचे भरे जाए, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसको दिखवाता हूँ।
सुजालपुर के रेलवे गेट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना उस समय की है जब रेलवे क्रॉसिंग से ट्रेन निकलने के कुछ समय पूर्व गेट कीपर द्वारा रेलवे गेट को बंद किया जा रहा था। वहीं इसी दौरान तेज गति से आ रही एक मारुति वैन के ड्राइवर ने जल्दबाजी में रेलवे गेट क्रॉस करने के चक्कर में पीयूसी वैन को रेलवे गेट से टकरा दिया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, परंतु ड्राइवर के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से रेलवे फाटक और मारुति वैन दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने संबंधित मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के जावरा में गांव सरसी में जहां बारिश के लिए अजीबोगरीब टोटके का सहारा लिया जा रहा है, इतना ही नहीं भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। दरअसल रतलाम जिले में सोयाबीन की बुआई के बाद मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीणों ने अब टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रतलाम जिले के गांव सरसी में बारिश के लिए ग्रामीणों ने गांव के सरपंच और गांव के मुखिया को कंधे पर बैठाकर घुमाया। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा कंधे पर सवारी कराते हैं, तो उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा करने से अच्छी बारिश होती है। पूरे गांव की एक इच्छा थी कि पुरानी परंपराएं हैं कि गांव के पटेल को गधे पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है एवं शमशान में जाकर उसकी परिक्रमा कराई जाती है। पुरानी मान्यता है कि ऐसा करने से ये टोटका है, पानी गिर जाता है। हमारे सभी गांव में आसपास सभी में पानी गिर रहा है और सरसी में नहीं गिर रहा है, इसी कारण आज ये गधे पे बिठाकर नगर भ्रमण कराया। ये हमारे पूरे गांव में पानी नहीं गिर रहा है और इस वजह से गांव के सभी लोगों ने सोचा कि अगर ये टोटका अगर अपन करेंगे, गधे के बैठ के घुमाएंगे और शमशान घाट में जाके भैरव जी के काल भैरव को मनाएंगे, इससे गांव में पानी भी गिरेगा और सब गांव के लोग सुखी रहेंगे। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ समाप्त हुई? ये बजरंगबली के मंदिर से शुरू हुई है और इस शमशान घाट आई है। अब इस शमशान घाट से उस शमशान घाट जाके और बजरंगबली के मंदिर जाके समापन होगी। देवास जिले के अमलतास मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों में लगातार नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमलतास मेडिकल कॉलेज को एक और उपलब्धि मिली है। हॉस्पिटल के प्रबंधक विजय जाट ने बताया कि वर्ष 2016 में अमलतास मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स की शुरुआत हुई थी। वहीं डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि यह मान्यता अमलतास मेडिकल कॉलेज के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया और चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के अथक प्रयासों से संभव हुआ है, जिसके लिए उनका हम अभिनंदन करते हैं। कि 2016 में शुरुआत की हुई इस अमलतास के छोटे से पेड़ में आज वृक्ष में बदलने जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने हमें इसी साल मान्यता दी है। इस मान्यता का जो हमारे पास से MBBS के विद्यार्थी फाइनल MBBS पास तक करते हैं, उन्हें राज्य में और हमारे देश में रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए, इसका आगे पोस्ट ग्रेजुएशन जाने के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। और ये मान्यता जब होती है तभी हम अब्रॉड भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकेंगे, आगे की एजुकेशन ले सकेंगे। हम यहाँ पर जो अमलतास में जो टीम है, जो प्राध्यापक गण हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले हमारे कंसल्टेंट्स हैं, इनके सब के बदौलत, यहाँ के कर्मचारी, इनके बदौलत हमें ये मान्यता मिली है। मैं सभी का दिल से अभिनंदन। राजधानी में सिंधी समाज के सबसे बड़े पर्व भगवान झूलेलाल चालीसा के शुभारंभ अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बता दें कि भोपाल के बड़े तालाब शीतलदास की बगिया पर सिंधु सेना ने भगवान झूलेलाल की आरती कर गुब्बारे छोड़े। इस दौरान सिंधी समाज ने कोरोना वायरस से मुक्ति और अच्छी बरसात के साथ सुख समृद्धि की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों भगवान झूलेलाल वरुण देव का अवतरण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल। लाले अमर लाल अचमोट, झूलेलाल अचमोट है विश्व जावाली। ओम जय दूल्ह देवा जग जा जीव सभे।
भिंड के जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। बता दें कि सिर्फ 16 पत्रकारों को ही कार्यालय में आने की अनुमति दी गई, जिससे गुस्साए पत्रकारों ने कार्यालय के बाहर जमकर विरोध किया। साथ ही आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और पत्रकारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को छुपाने का षड्यंत्र जा रहा है। जैसे ही विधायक संजीव सिंह को जानकारी लगी तो वे सभी पत्रकारों को अपने साथ कार्यालय के अंदर ले गए। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने इस घटना की निंदा की। दूसरा ये कि जिला जनसंपर्क अधिकारी ने जो अव्यवस्थित कार्यक्रम रखा है और कुछ पत्रकार महोदय को आमंत्रित किया है और कुछ को जो है उसमें आमंत्रित नहीं किया है, ये पक्षपातपूर्ण जो तरीका उनका है, रवैया है, ये प्रशासनिक दृष्टि से, उनके विभाग की दृष्टि से उचित नहीं है। और माननीय मंत्री जी को भी आइंदा भी ये ध्यान देना चाहिए, मेरी उनको सलाह है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है और वहाँ से आपको वास्तविकता की सूचना मिलती है। और भिंड में इस समय अवैध कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे रेत का उत्खनन हो, चाहे अन्य प्रकरण हो। तो माननीय मंत्री जी को भी सभी पत्रकारों से विचार विमर्श करना चाहिए और वो सारे क्लू लेना चाहिए जिससे भिंड सुरक्षित हो सकता है, जिससे भिंड में 2 नंबर के काम, अवैध काम रोके जा सकते। जो बैठक है इसका मापदंड क्या है, पहले तो जिला कलेक्टर साहब ये बताएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिला कलेक्टर साहब चंद बिचौलियों के बीच में घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से फैल है। जो जनता परेशान उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला क्राइसिस की बैठक में मेरे हिसाब से 70% से ज़्यादा लोग तो वो हैं जो दलाल हैं, चोर हैं। किस मापदंड के अनुसार उनको रखा गया? जिला क्राइसिस बैठक में और भी समाज सेवी हैं वरिष्ठ, उनको शामिल नहीं किया। आपने मापदंड कौन सा रखा? जिला क्राइसिस बैठक में विपक्ष भी एक मुख्य भूमिका में रहता है, आपने उसको शामिल नहीं किया। मैं भी जिला क्राइसिस बैठक का सदस्य था, मुझे तो आमंत्रित नहीं किया। इससे स्पष्ट है वो अपनी मनमानी करना चाह रहे थे और निश्चित दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की कोई बात न करे और जो लोग कर सकते हैं उनको बाहर कर दिया, चाहे वो ईमानदार पत्रकार हो चाहे विपक्ष हो। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।